जी आरिफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। कुछ दोस्तों का सवाल आया है कि EU ब्लू कार्ड क्या होता है और ये कैसे इशू होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो उन सब की जो है वो मालूमात के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि EU ब्लू कार्ड एक तरह से यहाँ यूरोप में और स्वीडन में रहने के लिए और काम करने के लिए एक कार्ड जो है वो इशू किया जाता है। और स्वीडन में जो EU ब्लू कार्ड है अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और इसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो EU ब्लू कार्ड है, इससे जो फ़ायदा उठा सकते हैं जो यूरोप के बाहर से ममालिक से स्वीडन आना चाहते हैं, उनमें वो लोग हो सकते हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, जिनके पास यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री हैं, तो वो ये EU ब्लू कार्ड लेके यहाँ स्वीडन आ सकते हैं। फिर आके यहाँ पे वो काम कर सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ को बुला सकते हैं और परमानेंट जो है वो सिटीज़न की हैसियत से यहाँ पे वो मुस्तकिल क़याम कर सकते हैं। तो EU ब्लू कार्ड जो है वो ये जो स्कीम है बेसिकली जो यूरोपीय यूनियन के बाहर से जो ममालिक हैं उनके लिए है, और दूसरी है कि उनके पास जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो 180 पॉइंट्स के बराबर डिग्री होनी चाहिए। तो स्वीडन में जो यूनिवर्सिटी स्टडीज़ है वो अगर आप 6 महीने पढ़ें तो उसमें 20 क्रेडिट जो है वो देते हैं और 1 साल के जो है वो 40 क्रेडिट्स बनते हैं। बाकी मुल्कों में या पाकिस्तान में वो 30 क्रेडिट होते हैं, यहाँ के वो 20 के बराबर बन जाते हैं। तो वहाँ साल में बाज़ मुल्कों में साल में 60 क्रेडिट मैक्सिमम कोई पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ स्वीडन में जो है वो 40 क्रेडिट्स हैं। तो मुख्तसर तौर पर ये कहा जा सकता है कि वहाँ पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से जिन लोगों ने MSc ऑनर्स वगैरह की डिग्रीज़ की हों वो तकरीबन 180 डिग्री के बराबर यहाँ स्वीडन में एवेल्यूएट होती हैं। जो बैचलर डिग्रीज़ हैं, इवन जो BSc इंजीनियरिंग वगैरह की ये 4 साल की डिग्री हैं, वो 120-140 पे ये डिपेंड करता है किस किस्म के कोर्सेज़ हैं, लेकिन 180 जो पॉइंट की डिग्री है वो आलमोस्ट MSc ऑनर्स लेवल की, जो अगर या MPhil के लेवल की अगर क्वालिफ़िकेशन है या इंजीनियरिंग करके वहाँ से मास्टर्स की है तो वो इसमें आ सकती है। तो एक तो आपके पास वो होनी चाहिए 180 जो है वो क्रेडिट्स की डिग्री, और आपकी असनाद जो हैं वो मुसद्दका होनी चाहिए। दूसरा, आप इस वक्त काम कर रहे होने चाहिए, आपके पास काम होना चाहिए और आप ये बता सकें कि जो आपके पास काम है वो आप स्वीडन में जब आएंगे तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर स्वीडन से आपको जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, आपके पास वो यहाँ पे मुलाजमत के लिए लेटर होना चाहिए कि आप स्वीडन में आ रहे हैं और आपको यहाँ पे काम मिल रहा है। और उसके बाद ये चीज़ ये है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो सैलरी ले रहे हैं वो स्वीडन में उस जॉब की जो सैलरी है उससे तकरीबन निसफ़ आपके पास जो है इस वक्त होनी चाहिए। अब इसका तयन हर साल जो है वो माइग्रेशन बोर्ड करता है कि तनख्वाह की हद क्या है। तो ये इस साल अगस्त में जो उन्होंने तनख्वाह की हद इस तरह के मामलात के लिए रखी है वो 54,000 स्वीडिश क्राउन्स हैं, 54,150 यानी 54,000 स्वीडिश क्राउन। तो इसका मतलब यह है कि किसी बंदे के पास अगर वहाँ पे 27,000 स्वीडिश क्राउन की तनख्वाह हो और 180 पॉइंट की डिग्री हो और उसके पास यहाँ पे जॉब ऑफ़र लेटर हो और फिर यहाँ जब उसने आना है तो 3 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस उसकी अपनी हो, क्योंकि उसके बाद फिर वो ज़ाहिर यहाँ के सिस्टम में जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, तो तब वो आ सकता है। फिर वो जिस जॉब के लिए वो आ रहा है, जिसके पास उसका जो जॉब ऑफ़र है, जो यहाँ इदारा उसको बुला रहा है, उसको उस असामी को
एडवर्टाइज़ किया होना चाहिए, कम से कम 10 दिन तक वो जो है वो मुश्तहर हो और वो स्वीडन में EU में मुश्तहर की गई हो। यहाँ के जो रूल के मुताबिक वो जॉब ऑफ़र बनाई गई हो, जो यहाँ पे रूल्स हैं जॉब के हवाले से, और जो यहाँ की ट्रेड यूनियंस हैं उनको भी उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया हो। तो ये जब चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल शराइत हैं, और अमूमी तौर पे अगर कोई आदमी 27,000 क्राउन के बराबर तनख्वाह किसी और मुल्क में ले रहा है तो वो ज़ाहिर आने का सोचेगा नहीं। लेकिन अगर वो इस हवाले से सोचते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में जॉब करते हैं, जैसे मिडल ईस्ट में या यूरोपीय यूनियन के बाहर के ममालिक में, और वो चाहते हैं कि वो यूरोपीय यूनियन में आ जाएं, उन्हें यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, उनके बच्चों को नेशनलिटी मिल जाए, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। उन लोगों के लिए ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फिर वो जब यहाँ पे आ जाएं, 2 साल जब उनको यहाँ पे रहते हुए हो जाए, तो फिर वो यहाँ पे इंडेफिनेट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इंडेफिनेट में उनको वो तमाम सहूलतें मिल जाएंगी जो यहाँ के यूरोपीय यूनियन के या स्वीडन के सिटीज़न्स को हासिल हैं। तो एक तरह से ये जो स्कीम है, ये उन लोगों के लिए है जो आला तालीम याफ्ता हैं, यूनिवर्सिटी डिग्री रखते हैं, उनके पास जॉब है और यहाँ स्वीडन में भी जॉब ऑफ़र है, तो वो यहाँ पे आके अपनी उस नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। तो बहुत से चूँकि दोस्तों ने ये सवालात भेजे कि जो EU जो है वो ब्लू कार्ड है, इसके बारे में आप जो है वो इंफॉर्मेशन दें, और ये तमाम जो तफसीलात मैंने आप तक पहुंचाई हैं, ये माइग्रेशन बोर्ड और दूसरे जो इदारे हैं उनसे मुसद्दक़ा तौर पे ये मालूमात ली गई हैं। और मज़ीद अगर इस हवाले से कोई सवाल हो, कुछ चीज़ हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस हवाले से आपको जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, और मालूमात पसंद आए तो दूसरा दोस्त अहबाब से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं।